धर्म जी कहते हैं बड़ी कट थ्रोट इंडस्ट्री है शुरू से ही, आपको भी ऐसा महसूस हुआ? एनी प्रोफेशन, जो भी आदमी जहाँ पर भी है, एवरीवेयर द थिंग्स आर वेरी कट थ्रोट ओनली ना। आदमी को हर प्रोफेशन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपने जैसे बोला कि हर इंडस्ट्री में कट थ्रोट होता ही है, इस इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही माना जाता है। देखिए ऐसे एक कुछ दूसरे के कंधे पे पैर रख के ऊपर जाना। नहीं, खैर अभी वैसा रहा नहीं है। कंधे पे पैर रखना, किसी ने आगे जाना वो नहीं जाना, ऐसा कुछ है नहीं। हर जगह अपने कैंप्स बने हुए हैं और हर आदमी कंफर्टेबली अपने कैंप्स में काम कर रहा है। तो किसी का कंधा के ऊपर अभी कोई किसी को चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इट्स अ फेयर एंड स्क्वायर। आपको नहीं आता तो आप करो, आपको रोक कौन रहा है? आपको जब आपको लगते हो कि आप बैठे बैठे रहोगे, नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ, खुद करो कुछ। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। हमें देख लीजिए, हम कभी मानते नहीं थे कि प्रमोशन करना, पीछे रहते थे। फिलहाल अभी हम उसमें आगे जा रहे हैं, ताकि हमें बहुत ज़रूरी है, हमें रियलाइज़ हुआ कि पिक्चर बनाना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो वहाँ इतनी मेहनत की है उस चीज़ को जनता तक पहुँचाना भी एक जर्नी है, एक पूरा एक लड़ाई है जो करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो आज की सोसाइटी, आज का माहौल है, ये नेचुरल हो गया, ये मीन्स ये वे ऑफ लाइफ हो गई है। बहुत जैसे धर्म जी भी यही बोल रहे थे, कहते पहले हमारे टाइम पे इंडस्ट्री जो थी वो शो बेस थी, अब शो ऑफ हो गई। हाँ अभी आजकल क्या ऑडियंस लेजी हो गई है, वो चाहती है कि उन्हें बताया जाए, वो खुद पता करना नहीं चाहती। तो सब जगह जाकर अभी हम सब एक्टर्स को जाना पड़ता है और बताना पड़ता है, हर मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर्स हो या इंटरनेट हो। तो इट्स बिकम द वे ऑफ लाइफ नाउ, सो यू हैव टू डू इट। और क्या होता है कि हर प्रोडक्शन कंपनी या कॉर्पोरेट हाउस सोचता है कि हम इससे ज़्यादा करेंगे, तो दूसरी वाली उससे ज़्यादा करती है क्योंकि उसने इतना कि तो हमें उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में अब इतनी बढ़ गई है मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना प्रमोशन के लिए कि कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इतना ज़रूरी है या इससे ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो सब लोग जितना हो सकता है करते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। बिकॉज आजकल लोग बच्चे कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, नाम लिखते हैं सिर्फ, उनको सब पता चल जाता है वहाँ पर। पहले होता था कि नहीं, पता करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पहले एक्टर रास्ते पे दिखता नहीं था, अब चाहे दिखता भी है तो लोग इतना करते नहीं, क्योंकि उनको 24 घंटे टीवी पे या मैगजीन में देखते रहते हैं। वो एक चार्म जो था वो बदल गया, अभी कम हो गया। आपको ऐसा मतलब कम मतलब when we also saw people, क्रिकेटर कहीं मिल गया मुझे, मैं देखने I get so excited कि मैंने अपने फेवरेट क्रिकेटर को देख लिया। अब ऐसा नहीं है, अब तो हर दिन टीवी पे दिखते हैं, हर दिन सब कुछ बढ़ गया। मतलब सब कुछ बहुत इजीली हो गया, अवेलेबल हो गया। इजीली मतलब इजी तो नहीं, हमारे लिए अनइजी हो गया, बाकियों के लिए इजी हो गया। जो पापा का जो एक क्लोजनेस है या पापा की जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं आड़े आती है इस तरह डायलॉग से बोलना शुरू होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, भी एक्टर्स, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमको कैरेक्टर प्ले करना है। हाँ डेफिनेटली, जब मैंने पहली बार जब फिल्म बना रहे थे यमला और स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तब मैं सोच रहा था ये क्यों लाइन्स लिखी हैं ऐसी। पर जब हम तब लगता है, क्योंकि यू रीडिंग इट एंड यू थिंकिंग हाउ विल द ऑडियंस रिएक्ट टू इट, यू टॉकिंग टू योर फादर, बिकॉज हमारी फैमिली को सोचते कि ये फैमिली है, बाकियों को इतना सोचते नहीं है। तो मैंने फिर when I discuss with my writer, he says no, it's funny, it's nice. और when you rehearse and you see, it looks really funny. और इस बार तो आप लोग को ज़्यादा झिझक हो रही थी कि मैंने पापा को कैसे बुलाया, तो मैंने इस बार बोला नहीं, इस बार सीधा पापा ने बोला कि मैं सबसे बड़ा कमीना हूँ। कैसे मतलब कि जैसे जब हम अपने बनाई और जो लोगों को पसंद आई और देखा कि बहुत लोगों ने रो रहे थे पिक्चर में, इट वॉज वेरी इमोशनल फिल्म फादर सन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो उसमें पापा हम लोगों ने सबने तय किया कि इसके बाद अभी हम ऐसी पिक्चर बनाएंगे जहाँ लोगों को हंसाएंगे, रुलाना बंद, अभी सिर्फ हंसाना है। तो वहाँ से हमारी YPD का सिलसिला शुरू हुआ। ऑब्वियसली जब बनाई हमने फर्स्ट है, उसके बाद फिर उसका जो सक्सेस रहा हमारे दिमाग में था, तो उसके साथ हमें और कॉन्फिडेंस हुआ, और तो हम टुक ओवर द फ्रेंचाइज एंड वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द फिल्म। सनी, ये बोलेंगे पापा का जो एक रुतबा है इंडस्ट्री में, उस रुतबे के साथ मतलब चलना जो है बहुत आसान था या मुश्किल था शुरू से ही? देखिए, पापा जो भी हैं, जहाँ भी हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन हम उस घर के अंदर पले हैं, तो हमारे लिए वो पापा हैं।
तो उसके अंदर हम उसी माहौल में चलते रहे हैं जहाँ हमें पता भी नहीं कि पापा वो इतने बड़े स्टार हैं या क्या है। हमने कभी हमारे दिमाग में उस ढंग से किसी ने कभी कुछ देखा ही नहीं, ना सोचा उस ढंग से। तभी घर का एम्बियंस एटमॉस्फेयर एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। तो वो चीज़ें कभी ना किसी के दिमाग में आई हैं, ना कभी आ सकती हैं। नहीं, जो करियर जब बनना शुरू होता है तो करियर में क्या, देखिए हर आदमी अपना इंडिविजुअल होता है। पापा ने तो मेरी पिक्चर बना दी, हमने काम किया, उसके बाद पापा भी इतने बिजी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे तो आगे ही बढ़ना है ना। मैं थोड़ी ना पापा अब मैं क्या करूं। नहीं तो अभी तक मैं बैठा पापा के पास ही होता, पापा हुन मैं की करा। सनी ने अपना काम कर दिया। Anyway, there was something good about me. मैंने मेहनत की, obviously there might be some talent in me जिसकी वजह से अब मैं यहाँ हूँ और मैंने इतनी फिल्में की हैं। So, और कोई भी आदमी बगैर मेहनत के तो होता नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना ये तो बड़ा लकी है, लकी क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है और ना उससे आदमी आगे बढ़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं। जो कल मेरी जब बात हो रही थी धर्मजी से, तो बता रहे थे बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, तो जाहिर सी लगी अपने को समझेंगे आप लोग कि वो चीज़ नहीं करने मिली आप लोगों को, एक प्लेटफॉर्म मिल गया प्रॉपर पापा के रहते हुए। क्या देखिए स्ट्रगल, लाइफ इज अ स्ट्रगल। हाँ, वो सही है। हर चीज़ हर जगह हर आदमी के लिए स्ट्रगल है। हाँ, एक स्ट्रगल वो होती है, एक जो एक कहानी की तरह होती है जो पापा ने की और उन्होंने शुरुआत से की, एक सपना लेकर आए और लड़ते लड़ते और बिलीफ के अंदर, लड़ने की बात छोड़ो, बिलीफ के अंदर आदमी के आगे कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं, फिर भी आदमी आगे बढ़ता रहता है, बिकॉज उसे वो दिखती नहीं है, बिकॉज उसके आगे एक गोल है। तो पापा उस ढंग के थे, वो आगे बढ़ते गए और करते गए और उन्होंने आगे से आगे इतना कुछ उन्होंने हासिल किया जो उन्हें उस दौर कभी पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया। अब जब बैठ के हम देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है हमने इतनी सब चीज़ें की हैं, उस दौर कभी पता नहीं चलता। और हमेशा जो आदमी काम करे उसी ढंग से करना चाहिए। आप काम करते जाओ, रुको मत। जहाँ आप सोचने लगे अरे मैंने कितना अच्छा काम किया, देखा वो पिक्चर में मैंने वहाँ क्या क्या किया, कितना अच्छा किया, जब वहाँ आदमी हो जाता है तो वहाँ ही अब ढेर हो जाता है। बॉबी कैसा रहता है जब लगता है भैया हैं पापा हैं, इत्मीनान एक बहुत रहता है। और इसमें हम यहीं साथ में रहते हैं सब लोग, तो हमेशा बचपन से ऐसे ही रहा है। डेफिनेटली एक होता है, एक आदत बन जाती है और एक दिमाग में बिना सोचे एक फीलिंग हमेशा रहती है कि पापा भैया हैं, कुछ नहीं होगा मुझे। माशाल्लाह बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी बच्चे हैं इन लोगों के सामने आप। हाँ, कभी कभी मुझे थोड़ी सी जेलसी होती है अपने छोटे बेटे के साथ, उसको ज़्यादा टेंशन मिलती है कभी। बॉबी ये ठगी जो मामला है, बॉबी ने कभी ठगी करी है? सोचना पड़ा काफ़ी, लेकिन नहीं। छोटी मोटी भी नहीं करी? नहीं, छोटी मोटी कुछ नहीं। छोटी मोटी मतलब हाँ, कभी चॉकलेट वॉकलेट चक्कर में या कुछ मीठा खाना हो या भैया के कपड़े चुराने हो, वो चीज़ें करता रहता था। भैया कपड़े आते थे? हाँ, मेरे पहले जब स्कूल का क्या बोलते हैं फेयरवेल होता है ना हर 10th स्टैंडर्ड में, तो भैया तो शुरू से काफ़ी शौकीन थे कपड़ों के। मैं तो बाद में जाके हुआ, लेकिन कपड़े इनके पास अच्छे थे, मेरे पास थे नहीं, और मैं सोचा था अच्छे पहनूं और दूसरे के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने भैया के कपड़े निकाले और जो कलोन भैया यूज़ करते हैं वही लगाई, ताकि धुलकर भी आएंगे तो पता नहीं चलता, ऐसा नहीं लगेगा किसी और ने पहने, खुशबू उनकी लगा कर दिया था। सर याद है तो बचपन के दिन बॉबी के साथ? मुझे तो याद नहीं, मुझे पता नहीं जो ये भी बता रहा है, उस वक्त तो नहीं पता था, पता होता तो फिर मैं उस वक्त गुस्से होता। तो इन चीज़ों का कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था। पापा भी कितनी बार हमारे कपड़े निकाल के ले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। खैर ये होता है, जब फैमिली इकट्ठी है तो एक दूसरे की चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बॉबी को हमेशा बड़ा प्रोटेक्शन मिला है आप लोगों से? एक प्रोटेक्शन की बात नहीं है, हम फैमिली है, छोटा है तो छोटे को हमेशा ऐसे ही होता है ना, जो छोटा था कि उसको तकलीफ़ ना हो, हम देख लेंगे, तो एक नेचर रहती है और उस नेचर से हमने फिर वो मेरे हिसाब से ये कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, जितने बड़े होते हैं वो हमेशा अपने छोटी उम्र के लोगों को उनका ध्यान रखना गार्ड करते रहते हैं। अभी देखिए हमारी फैमिली जो है वो
एक बहुत ही क्लोज नेट फैमिली, हम दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और डेफिनेटली हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भैया तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही करते हैं मेरे लिए, लेकिन दिस इज़ हाउ वी आर। एंड जो हमारी केमिस्ट्री, इसीलिए लोगों को जब हम तीनों आते हैं एक साथ फिल्म में, हम ये नहीं दिखा सकते कि हम लोग फैमिली के मेम्बर्स नहीं हैं। हमें देखकर सबको लगता है कि हाँ ये एक फैमिली की फिल्म है, और इसीलिए देयर इज़ अ डिफरेंट वी आर, दैट्स व्हाई इट मेक्स अस यूनिक। जो बोलते हैं ना यूनिक क्या है इस फिल्म की, USP यूएसपी क्या है, तो हम हैं तीनों। कभी आपने सोचा कि कुछ एक गोल कभी सेट किया था, या देखिए गोल ऐसा कुछ सेट मतलब इन द सेंस कि चलते जाना है मुझको भी, जैसे नहीं, पापा मैं चलते आया गए। एक्टर बनने, मुझे एक्टिंग का शौक था, मेरे को एक्टिंग करनी थी, मैंने शुरू की। बहुत शर्मीला था, मैं यहाँ से इंग्लैंड चला गया ताकि मैं अपनी ये शर्माहट से बाहर निकलूँ, लोग मुझे ना पहचाने, ताकि मैं कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आते ही मेरे पास फिल्म आई बेताब, उसके अंदर मैं शुरू से ही इन्वॉल्व था। राइटिंग जावेद साहब के साथ बैठा रहता था, राहुल के साथ बैठा रहता था, डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कैमरामैन के साथ बैठा। तो मेरी हमेशा रही है कि हर चीज़ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और उस दौरान करते 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 उस वक्त मुझे इतनी चीज़ समझ में नहीं आई, पर जैसे वक्त गुजरता गया वो जो चीज़ें थी उसकी समझ आनी शुरू हो गई। तो मैं हमेशा उस ढंग का रहा हूँ। हर चीज़ झगड़ झगड़ के कैसे भी नहीं, क्यों नहीं होती, होगी। तो मेरे में एक डिटर्मिनेशन है, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जब खेलना हारना है नहीं सीखा। नहीं हारना, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, Accept भी सीखोगे करना। कैसे। हार पे पता चलता है ना कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, फिर आप उसको बेटर करते हो। और ये नहीं कि दूसरा आदमी अच्छा नहीं है, वो भी जीतना चाहता है, तो ये हार जीत तो होती रहती है। उसी ढंग से हमारा करियर भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन उससे कोई बात ख़त्म नहीं होती। वो बात आदमी के ऊपर है कि वो अभी आराम करना चाहता है या फिर से आगे दौड़ना चाहता है। एक चीज़ मानते हैं सनी जी कि आप जिस तरह से करियर था, जिस तरह करियर है, तो बहुत सी आपने जो है कहीं पे अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, आप बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आए, या अपने बारे में आपने बहुत कुछ नहीं बताया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मुकाम एक सस्टेन करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। देखिए मुकाम क्या क्या नहीं, क्या हाइट क्या नहीं, नंबर 1 नंबर 2, ये सब चीज़ें बहुत उनको शोभा देती हैं जो इनके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम इन चीज़ों के लिए ना लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि हमें अच्छा सब्जेक्ट ढूंढते हैं, अच्छा डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, और कहीं प्रोड्यूसर मिल जाए वो ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो खुद प्रोड्यूस करते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं है। और पिक्चर अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है, और हम उनके दिल में बैठ जाते हैं। इसलिए जितनी भी मेरी हों या पापा की या बॉबी की, हमारी जो पुरानी पिक्चरें हैं, पुरानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल उस ढंग की कोई पिक्चरें नहीं आई हैं, लोगों के दिल में आज तक हैं। आज जहाँ भी जाओ उनके डायलॉग्स बोले जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज के हमारे कितने लोग हैं जिनके बारे में कुछ ऐसे मैं कह पाऊँगा कि ये चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। I've got lot of wealth. Papa's got lot of wealth, hell of a lot of wealth. Papa's loaded with wealth. Loaded. Bobby's got lot of wealth. So it is your satisfaction. Yes, I'm happy. हाँ, want to be a number one? No. No way. क्यों क्यों I ऐसा don't want to ऐसा be क्यों? number one. I don't want to be. Because what is number one? अभी ये यूज किया जाएगा, if you say this ना, in all the snippets will keep coming. नहीं, नहीं, Casting आते रहेंगे। क्योंकि सनी देओल ने कहा कि वो जब number one नहीं बनना चाहिए। क्योंकि रेस में हर आदमी जो है जाहिर सी मेहनत कर रहा है, रेस में दौड़ना जब दौड़ रहा है तो आगे निकलने की भी कोशिश करता नहीं, है। पर वो तो दौड़ रहे हैं, सब बराबर दौड़ रहे हैं ना, सही ढंग से दौड़ रहे हैं। किसी को उठा के मार के बोल दिया अभी तू दौड़ जा, वो पीछे है, तू फर्स्ट आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। ये कौन सी दौड़ है, किस चीज़ की दौड़ है? ये दौड़ आप मुस्तकिल मुझे है। बताओ, ये जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स हैं और आपके मीडिया के और जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो नंबर वन पे लगे हुए हैं। किस चीज़ की दौड़ है ये? किसको पता है कौन सा नंबर 1 पेपर है, कौन सा नंबर 1 चैनल है? आप कह सकते हैं कौन है? नहीं, बड़ा मुश्किल होता हर है। आदमी तो कहता है मैं ही हूँ ना। तो डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा चला के कहे और थक जाए। दूसरा कहे यार मैं थक गया, वो ज़्यादा चला चुका है तो मैं नंबर 1, वो नंबर 1 बन गया है। ये तो मुस्तकिल की रेस है, दौड़ है, बस काम है तो काम है, चल रहा है। I mean, किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं? आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? खुश हैं, आगे चलिए। सनी कितना सेटिस्फाइड है अपने पूरे अभी तक के जो? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। मैं इतनी ढेर सारी पिक्चरें और कर रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मैं आई एम डूइंग वर्क जो मेरे को पसंद है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ।